पाठ 6 समुद्र तटः अर्थात समुद्र का किनारा या समुद्र तट। एषः समुद्र तटः यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र यहाँ जनाः लोग पर्यटनाय आगच्छन्ति घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगै क्रीडन्ति केचन कुछ लहरों से खेलते हैं। केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति और कुछ नौकाओं से या नावों से जल विहार करते हैं। जल विहार अर्थात जल में घूमना। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति तेषु उनमें से कुछ कन्दुकेन क्रीडन्ति गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। बालिकाः बालिकाएं और बालक बालुकाभिः बालू से बालुकागृहं रचयन्ति बालू का घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रभायन्ति। मध्ये मध्ये बीच बीच में तरंगाः लहरें बालुकागृहं प्रभायन्ति बालू के घर को प्रभायन्ति बहा ले जाती हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटः न केवलं पर्यटन स्थानानि समुद्र तट केवल पर्यटन के स्थान नहीं हैं। अत्र मत्स्य जीवना अपि स्वजीविकां चालयन्ति। अत्र यहाँ मत्स्य जीवनः मछुआरे भी स्वजीविकां चालयन्ति अपनी जीविका चलाते हैं या अपना रोजगार चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति। हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई गोवा कोच्चि कन्याकुमारी विशाखापत्तनम पुरी तटः अति प्रसिद्धः सन्ति। इनमें से मुंबई गोवा कोच्चि कन्याकुमारी विशाखापट्टनम और पुरी के तट अत्यंत प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशिपर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को अधिक रुचिकर लगता है। विशाखापट्टनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः। विशाखापट्टनम का तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोच्चि का तट नारियल के फलों के लिए ज्ञायते जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्ववैरं विहरन्ति। मुंबई नगर के जुहू तट पर सर्वे जनाः सभी लोग स्ववैरं विहरन्ति बिना रोक टोक के घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमा। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागर तटों में दीर्घतमा सबसे बड़ा है। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्मात् एव कारणात् भारतदेशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। अस्मात् एव कारणात् इस ही कारण से भारत देश प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागरः अस्ति अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः इन तीनों ही सागरों का संगम कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदया सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। यहाँ पूर्णिमा होने पर चंद्रोदय और सूर्यास्त युगपदेव द्रष्टुम शक्यते
एक साथ देखा जा सकता है। अब अभ्यास देखिए। इसमें प्रश्न संख्या 1 देखिए, उच्चारणम करोत अर्थात उच्चारण करो। तरंगय मत्स्य जीवनः विदेशी पर्यटकेभ्यः संगमः तीसरसु वैदेशिक व्यापाराय प्रायद्वीपः बंगोपसागरः चंद्रोदयः। प्रश्न संख्या 2 देखिए, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। जनाः का भी जल विहारम कुर्वन्ति, लोग किन से जल विहार करते हैं, यानी किन के द्वारा जल विहार करते हैं। आपको खाली एक शब्द इसमें लगाने की ज़रूरत है, आपका पूरा आंसर बन जाएगा। जनाः नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसका, भारतस्य दीर्घतमा समुद्र तटः कः। भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है। तो भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः मेरीना तटः। कः की जगह आप लिखिए मेरीना तटः। अगला देखिए, जनाः कुत्र स्ववैरम विहरन्ति, लोग कहाँ बिना रोक टोक के घूमते हैं। तो जनाः कुत्र की जगह आएगा मुंबई नगरे जुहू तटे। जनाः मुंबई नगरे जुहू तटे स्ववैरम विहरन्ति। अगला देखिए, बालकः बालुका भी किम रचयन्ति, बालक बालू से क्या बनाते हैं। तो बालकः बालुका भी किम की जगह आ जाएगा बालुका गृहम रचयन्ति। बालकः बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति। अगला देखिए, कोच्चि तटः केभ्यः ज्ञायते, कोच्चि का तट किन के लिए जाना जाता है। तो कोच्चि तटः केभ्यः की जगह आएगा नारिकेल फलेभ्यः, कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। प्रश्न संख्या 3 देखिए, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से पदों को चुन करके रिक्त स्थानों को पूर्ण करें। बंगोपसागर प्रायद्वीपः पर्यटनाय क्रीड़ा संगमः। देखिए इसका पहला, कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां संगमः भवति, कन्याकुमारी के तट पर 3 सागरों का संगम होता है। भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते, भारत देश प्रायद्वीप कहा जाता है। जनाः समुद्र तटं पर्यटनाय आगच्छन्ति, लोग समुद्र के तट पर घूमने के लिए आते हैं। बालेभ्यः क्रीड़ा रोचते, बालकों को खेल अच्छा लगता है या रुचिकर लगता है। भारतस्य पूर्व दिशायां बंगोपसागरः अस्ति, भारत की पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, यथा योग्यम योजयत, यथा योग्य मिलाओ। समुद्र तटः पर्यटनाय, यानी समुद्र तट पर्यटन के लिए। क्रीडनकम अर्थात खिलौना, खेलना खेलने के लिए। दुग्धम पोषणाय, दूध पोषण करने के लिए या पुष्ट करने के लिए। दीप कहा दीपक, प्रकाशाय प्रकाश के लिए। विद्या ज्ञानाय ज्ञान के लिए। अब देखिए प्रश्न संख्या 5, तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत, तृतीया विभक्ति के प्रयोग से रिक्त स्थानों को पूर्ण करें। यथा देखिए, व्योमः मित्रेण सह गच्छति, व्योम मित्र के साथ जाता है। ब्रैकेट में आपका मित्र दे रखा था, मित्र में तृतीया लगाई तो शब्द बना मित्रेण। वैसे भी सह के योग में हम तृतीया का प्रयोग करते हैं। पहला देखिए, बालकः सह पठन्ति, ब्रैकेट में दे रखा बालिका। बहुवचन में तृतीया विभक्ति बहुवचन का हम रूप लेंगे तो शब्द आ जाएगा बालिका भी। तडागः विभाति, ब्रैकेट में शब्द दे रखा कमल, इसका भी हम तृतीया बहुवचन का रूप लेंगे तो आ जाएगा कमलय। तडागः कमलय विभाति, तालाब
कमलों से सुशोभित होता है। नेक्स्ट देखिए, अहमपि कंदुकेन खेलामि, मैं भी गेंद से खेलता हूँ। अश्वः अर्थात घोड़े, घोड़े सह धावन्ति, साथ दौड़ते हैं। ब्रैकेट में दे रखा अश्व, अश्व सह घोड़ों के साथ, अश्वः अश्व सह धावन्ति, घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। मृगः हिरन सह चरन्ति, साथ चरते हैं। ब्रैकेट में मृग दे रखा है, तो मृगः मृग सह चरन्ति, हिरन हिरनों के साथ चरते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिए, अधोलिखितम वृत्त चित्रम पश्यत, नीचे लिखे गए वृत्त चित्र को देखो। उदाहरण अनुसारेण कोष्ठकगत शब्द उचित वाक्यानि रचयत, उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए शब्दों से उचित वाक्यों को रचो, ठीक है, या उचित वाक्यों की रचना करो। आप देख रहे हैं कि एक छोटा सर्कल दे रखा है सबसे अंदर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और अंत में सबसे बड़ा दे रखा। तो जो सबसे छोटे वाले सर्कल में जो रहीम लिखा है वो हमें हर एक वाक्य में लेना है, ठीक है। अब देखिए, हम रहीम लेते हैं, रहीमः, और उसके जो आगे वाला जो सर्कल है उसमें हमें तृतीया का प्रयोग करना है, तृतीया विभक्ति लगानी है। रहीमा, मित्र में हम तृतीया लगाएंगे, मित्रेण सह क्रीडति, रहीम मित्र के साथ खेलता है। पहला वाक्य क्या बन गया, रहीमा मित्रेण सह क्रीडति। फिर रहीमा द्विचक्रिकया आपणम गच्छति, द्विचक्रिकया अर्थात साइकिल से, रहीम साइकिल से बाजार जाता है। रहीमा कलमेन पत्रम लिखति, रहीम कलम से पत्र लिखता है। रहीमा हस्तेन कंदुकम क्षिपति, रहीम हाथ से गेंद को फेंकता है। रहीमा नौकया जल विहारम करोति, रहीम नौका से जल विहार करता है। रहीमा चस्केन जलम पिबति, रहीम गिलास से जल पीता है। रहीमा तूलिकया चित्रम रचयति, रहीम तूलिका से चित्र बनाता है। रहीमः वायुयानेन है आगच्छत, रहीम वायुयान से अर्थात हवाई जहाज से कल आया। प्रश्न संख्या 7 देखिए, कोष्ठकात् उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक से उचित पद के प्रयोग से रिक्त स्थानों को पूर्ण करें। पहला है धनिकः निर्धनाय धनम ददाति, धनी निर्धन के लिए धन देता है, तो पहले में क्या आएगा, निर्धनाय। दूसरा देखिए, बालः, अब पढ़ने के लिए के अर्थ में वैसे भी हम चतुर्थी का प्रयोग करते हैं, तो बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति। सज्जनः परोपकाराय जीवन्ति, सज्जन परोपकार के लिए जीवित रहते हैं। सज्जनः परोपकाराय जीवन्ति। प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यः पारितोषिकम यच्छति, प्रधानाचार्य छात्रों के लिए पुरस्कार देते हैं। शिक्षक के लिए नमस्कार, नमः के योग में भी चतुर्थी का प्रयोग होता है। शिक्षिकाय नमः, शिक्षक के लिए नमस्कार। ये आपका पाठ 6 समाप्त हुआ।